सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम मीडिया की बात करेंगे, जिस समाज में मीडिया ना तो पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष होकर जनता की आवाज़ को स्वतंत्र अवस्था में जनता तक अथवा प्रशासन तक पहुंचाता है और समस्या का समाधान करता है। ऐसी अवस्था में हम एक सभ्य समाज की कल्पना कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया का अस्वस्थ व्यापारीकरण हो चुका है, जिसके चलते ज़्यादातर मीडिया इस टीआरपी के भंवर में फंस चुके हैं। हम अपनी आज जो रिपोर्ट लेके आए नेपाल के संदर्भ में है। नेपाल के कई जिला में अब तक की सबसे तेज़ बारिश हुई है। 40 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। ऐसी अवस्था में नदियां उफान पर है, कई जिलों में बाढ़ आई है, नुकसान हुआ है, कई लोग अपनी जान गंवा भी चुके हैं। लेकिन जो भारत की मीडिया वहाँ पे कवरेज कर रही है, जिस मीडिया का काम होता है वहाँ की नुकसान दिखाना, वहाँ की अवस्था दिखाना, जैसे ये जज की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं, उनकी ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टिंग चल रही है, ये कतई भी सभ्य समाज के लिए हम ठीक नहीं समझते और हम इसका घोर विरोध करते हैं। सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं, एक न्यूज़ 24 है, उनकी ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग। कहते हैं न्यूज़ 24 नेपाल के ग्राउंड जीरो में पहुंच चुका है। पहले तो ये देख लीजिए। नेपाल में वहां पहुंचा न्यूज़ 24 रिपोर्टर। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के। कहते हैं कि आधा नेपाल, 3-4 जिलों में बाढ़ आई है, लेकिन वो पूरे आधे नेपाल को ही जोड़ देते हैं। बर्बाद हो चुका है आधा नेपाल। आइए आपको दिखाते हैं। झूठी खबर। सेकंड, इन्होंने किसी महाशय को वहां पे खड़ा कर दिया और वो अपनी रिपोर्टिंग दे रहे और कहते हैं मैगदी और नारायणी नदी के खोला से। भाई, या तो आप हिंदी बोल लो या तो नेपाली बोल लो। अभी हम मौजूद हैं नेपाल के म्यागदी और नारायणी नदी के खोला में। क्या बोल रहे हो आप? क्या आपको दुनिया देख रही है? ऐसी अवस्था में आप ऐसे जानकारी देंगे? और ऐसा चैनल देखिए, ये वर्डिंग देखिए, सिंधुपाल चौक जो नाम है उसको बोलते सिंधुपाल। ऐसे काफ़ी गलती इन्होंने की है। इस तरह की आधी अधूरी जानकारी अगर मीडिया देगी तो ये कैसे चलेगा? और जो नेपाल में ये बाढ़ जो प्राकृतिक आपदा मानते हैं, हाँ, इंसानी गलतियां है इसमें। जो अस्वस्थ विकास के लिए जेसीबी चलाई जाती है, पेड़ों की कटाई होती है, नदियों की कटाई होती है, नदियों के आसपास बस्ती बसा लेते हैं, जिसके कारण ये नुकसान स्वाभाविक है। लेकिन इसको किसी तीसरे देश के साथ जोड़ना, भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ क्या चल रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम नेपाल की बात कीजिए। भारत के संबंध नेपाल से एक मित्र देश की तरह है, एक पारिवारिक रिश्ता है, हमारा ओपन बॉर्डर है। कई जैसे यहाँ पे अगर सिक्किम, आसाम, उत्तराखंड, यहाँ पे जो हमारे चेहरे हैं वहाँ की जनता के साथ मिलते भी है। हमारा धर्म एक है अगर बोला जाए तो। इस अवस्था में अगर आप ऐसी झूठी, आधी अधूरी और समाज को बरगलाने वाली खबर देंगे तो ये दो देश की मित्रता में कटुता पैदा करेगी। इसीलिए हम मीडिया को कहते हैं, आप सही, सटीक और सोर्स पे जानकारी दीजिए। कहते हैं जो कोरोना वायरस है ये चीन के लैब से निकला हुआ आर्टिफिशियल वायरस है। कोरोना वायरस एक आर्टिफिशियल वायरस है और इसे एक षड्यंत्र के तहत चीन की लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। और आगे वर्डिंग जोड़ देते, ये हम नहीं बोल रहे, ये फ्री हो गए। ये कहती, ये तो बोल तो रहे, लेकिन फिर कहते हम नहीं बोल, ये दुनिया बोल रही। कौन सी दुनिया बोल रही है? ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक आज भी ऐसा दावा करते हैं। उसका तो आप एक सोर्स दो ना, कौन बोल रहा है? और एक चैनल है टीवी भारतवर्ष समथिंग कुछ ऐसा ही है, नेपाल को चमचा वर्ड बोलता है। इस पे मेरी घोर आपत्ति है। किस वर्ड, किस बेस पे तुम बोल रहे हो? दूर खड़ा होकर अपने दोनों चमचों की मौत का तमाशा देख रहा है। अरे, हमारे नेपाल के जो भाई लोग हैं गोरखा रेजिमेंट में भारत के लिए, जो ये जिसके साथ आप लोग नाम जोड़ रहे हो, चाइना, पाकिस्तान, इनके साथ बॉर्डर पे लड़ाई के लिए खड़ी है सीना तान के, और आप कहते हो चमचा। क्या मैसेज जाएगा समाज को? लेकिन इसमें मैं नेपाली जो समाज है इनकी भी गलती मानता हूँ, नेपाली दूतावास इसकी भी गलती मानता हूँ। इनकी दूतावास एक स्पष्टीकरण ले नहीं सकता इस चैनल से कि आपने किस बेस पे नेपाल को चमचा बोला। इसमें हमारी भी गलती है, दूतावास की भी गलती है। लेकिन हम जितने भी हैं, हमारा काम है दोनों देश की मित्रता पे बात करना, और मीडिया का काम है सही, सटीक, सत्य जानकारी किसी आधिकारिक स्रोत पर ही देना, ना कि टीआरपी के खेल पे कुछ भी बोल दिया, आ गए इसके नाम ही गलत लिख दिया, वहाँ की आप जो
डाटा है उसकी गलत जानकारी दे रहे हो। आधा नेपाल, कौन से आधे नेपाल की बात कर रहे हो तुम? अगर आप बात करें, अगर आप हर चीज़ पे नेपाल के कंधे पे बंदूक रख के आप चाइना पे चला रहे हो कि चाइना का ये जो बाढ़ की वो दे रहे हो, नेपाल में हर साल बाढ़ आती है, हर जगह आती है, हम इसके आदी हो चुके हैं। अर्थक्वेक आती है, भूकंप आते हैं, हम इसके आदी हो चुके हैं। हाँ, इसमें मैं मानता हूँ अर्थक्वेक पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाढ़ पे हमारा कंट्रोल हो सकता है काफ़ी हद तक। लेकिन 2013 पे केदारनाथ पे जो फ्लड आया था, काफ़ी लोगों ने जान गंवाई थी, उस पे किसका हाथ था? वो प्राकृतिक आपदा नहीं था या किसी देश ने किया था? यहाँ भी तो आपको जवाब देना चाहिए। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ जो मीडिया है दो देश की मित्रता को बढ़ाए, ना कि नेपाल के कंधे में बंदूक लगा के आप किसी तीसरे देश पे टारगेट कर रहे हो। ये नहीं चलेगा और चलना भी नहीं चाहिए। और सभी भाई लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे चैनल को मत देखिए। और जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं उन्होंने जो वीडियो बनाया है इस बेस पे कि इस तरह की खबर पे, उन सबका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक नेपाल का पक्ष रखा, नेपाल की आवाज़ रखी। इसी के साथ हम भारत नेपाल की मित्रता और भारत नेपाल की बात जब भी होगी तो हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके बीच में आते रहेंगे। हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जिसके हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मैं यहाँ से आप सभी के साथ विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।